उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से एक्शन मोड में हैं। उनके एक्शन से साफ है कि वो फ्रंट फुट पर रह करके मास्टर स्ट्रोक लगाते रहेंगे। इसकी बानगी सीएम के एक के बाद एक लिए गए एक्शन से देखने को मिलती है, चाहे वो लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के दौरान हुड़दंग और छेड़छाड़ का मामला हो या फिर अयोध्या में रेप का मामला हो। उनके एक्शन की बानगी कल विधानसभा में भी देखने को मिली, जहां उन्होंने साफ संदेश दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? अब कहां गया 1 लाख का बॉन्ड? 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही। 27 में सपा चट। 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब। 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। अब उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीट पर उपचुनाव होने हैं उनमें करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, खैर, मिल्कीपुर, किटेहरी, मंझवा, गाजियाबाद और सिमाव शामिल है। सीएम योगी पहले ही संदेश दे चुके हैं कि कार्यकर्ता फ्रंट फुट पर रहे। उपचुनाव में वो 10 की 10 सीट जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि बैकफुट पर ना रहे कार्यकर्ता, सरकार जैसी चलती है वैसे ही चलेगी। 2027 के लिए अभी से एक्टिव होना पड़ेगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। योगी आदित्यनाथ के निशाने पर विपक्ष भी है। उन्होंने विपक्ष को सख्त संदेश दिया है कि चुनाव में हिम्मत हार चुका विपक्ष फिर से उछल-कूद कर रहा है। उन्होंने सदन में समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। अदिति, हमने देखा योगी आदित्यनाथ इस समय किस तरीके से और किस मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2027 जैसा ही आप उपचुनाव समझिए। अब 2 तस्वीरें मेरे जहन में अदिति इस समय आती हैं। पहला तो ये, जब उनकी मुलाकात बीजेपी के आला कमान से होती है दिल्ली पहुंचकर, और दूसरी तस्वीर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में वापसी करके जिस एक्शन में इस समय योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है? आप खुद शिखा आज बताइए, हम साइकोलॉजी की बात करें या राजनीति की, लेकिन साइकोलॉजी राजनीति इंटरलिंक्ड है। जब उत्तर प्रदेश में 2014 में बड़े आंकड़े आए
उसके बाद 2019 में और ज़्यादा बड़े आंकड़े आए और केंद्र में सत्ता में जो पकड़ आई वो भी ज़बरदस्त आई और उत्तर प्रदेश के बढ़े हुए आंकड़े देश भर में बीजेपी के लिए एक बड़ा मैसेज दे गए, यहाँ तक कि दुनिया में दे गए। जब आंकड़े बड़े होते हैं तो मनोबल बड़ा होता है और ये हम सब ने देखा। अब 2024 आया, 2024 में जो कुछ भी हुआ, अगर अकेले दम पे बहुमत हासिल नहीं कर पाए तो उसमें भी उत्तर प्रदेश का ही रोल है और जब 303 था तब भी उत्तर प्रदेश का रोल था। तो अब ये सवाल ये उठता है, हम साइकोलॉजी का जिक्र कर रहे थे। देखिए, देश की जो जनता है वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी को बहुत पसंद करती है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर वाले नेता हैं। गलत होगा, अवैध होगा तो बुलडोजर चलेगा। अगर कोई कानून से भागेगा गलत करके तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही नरेंद्र मोदी के साथ था कि नरेंद्र मोदी की इमेज थी 56 इंच की छाती वाली, घर में घुसकर मारने की, जवाब देने की। और जब जो चाहा देश के लिए, जो 27 साल तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आ पाया या 370 नहीं हट पाया, मोदी सरकार में हुआ। अब जब उत्तर प्रदेश में आपसी खींचतान नजर आई जनता को, विपक्ष को, विपक्ष आक्रामक हुआ, तो कुछ समय के लिए एक मैसेज गया कि योगी बैकफुट पे हैं, योगी चुप है, योगी अपने ही संगठन से घिरे हुए हैं। उस साइकोलॉजी को तोड़ने के लिए, ये योगी के लिए जो हम कह रहे हैं ही इज इन एक्शन, यानी कि योगी इज बैक। तो अब योगी जी ने विधानसभा में क्या कहा? 3 महत्वपूर्ण बातें कही जो आपको सीधे 2027 के चुनावी रण में लेके जाके आए। कैसे? योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया, एक तरफ दिल्ली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ट्रॉफी की तरह अयोध्या के सांसद को बीच में बिठाकर लेकर चलते हैं, सामने अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह बैठे होते हैं, तो ठीक सामने राहुल गांधी, सपा के सांसद अयोध्या के, और अखिलेश यादव बैठते हैं। जबकि सीटिंग प्लान के मुताबिक जो पहला बार का सांसद होते हैं उनकी सीटिंग पीछे होती है। लेकिन क्यों? एक साइकोलॉजिकल प्रेशर। तो वही साइकोलॉजिकल प्रेशर के तोड़ के लिए, और जाहिर तौर पे जब एक नाबालिग बच्ची के साथ अपराध की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये वो व्यक्ति हैं जो टीम के मेंबर हैं सपा सांसद के अयोध्या के, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब आप सपा के सांसद हैं और ऐसे में मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे आराम ही करना है या मुझे सम्मान ही चाहिए तो मेरे मठ में भी मिल रहा था, लेकिन मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और मैं अपना दायित्व निभाऊंगा। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ना मैं अपने संगठन के अंदर दबूंगा और ना मैं बाहर दबूंगा। जहाँ एक तरफ भले ही भूपेंद्र चौधरी का जिक्र करें या केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र करें, जिन्होंने इस बयानबाजी में कहीं ना कहीं ये दिखा कि योगी घिर गए हैं, उस मिथ को तोड़ा, विधानसभा में ये बता दिया कि ना मैं संगठन से दबूंगा और ना मैं विपक्ष से दबूंगा। जी। अच्छा आदित्य, हमने देखा कि लखनऊ में अभी जो कुछ भी हुआ, कल की का वाकया भी योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर कह रहे थे। यहाँ पर 2 चीज़ें हुई। जब उन्होंने अपराधियों का नाम लिया, उन लड़कों का नाम लिया, तो एक यादव समाज से आता है और एक अल्पसंख्यक समाज से अरबाज का नाम उन्होंने वहाँ सदन में लिया। 2 और गिरफ्तारी उसी समय हो चुकी थी जो कि ओबीसी समाज से आते थे। क्या बीजेपी कहीं भी उत्तर प्रदेश में हो या फिर किसी भी राज्य में हो जहाँ चुनाव होने हैं, बहुत स्ट्रैटेजिकली गेम खेल रही है? क्या यही वजह है कि बहुत सद करके, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो फिर बीजेपी के कई बड़े नेता हो, वो बहुत सद करके बयानबाजी कर रहे हैं? टारगेट सीधा सपा है और साथ में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। क्या यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सोच समझ कर यहाँ खेला? देखिए, योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, बहुत सोच समझ के आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपराध की बात कर रहे हैं तो हो क्या रहा है? आप देखिए, मैं आपसे खुद भी बात करें अपन जब, तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की इमेज मतलब लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये लोग बात करते थे कि डर लगता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ। और योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि अगर अवैध मकान है, बुलडोजर, या कुछ और इशू है, कोई अपराधी है, तो उसको जेल जाना ही होगा। और वहां पर अपराधी को डर लगता था, ऐसा समय आ गया था। लेकिन अब
जब पूरे उत्तर प्रदेश में जनता ने सबसे ज्यादा लोकप्रिय चीज योगी आदित्यनाथ की लॉ एंड ऑर्डर में ताकत थी, वही विपक्ष ने किया। विपक्ष ने उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की और कहा कि देखिए कैसे सब भ्रष्ट हैं, कैसे योगी के आसपास के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं वो भ्रष्ट हैं, कैसे क्या चीजें हो रही हैं। बार बार भ्रष्टाचार का जिक्र किया, लॉ एंड ऑर्डर खराब है इसका जिक्र किया। बहुत सारे जो डे टू डे मुद्दे होते हैं विपक्ष ने उसे उठाया। ठीक उसी बात पर अब योगी आदित्यनाथ ने भी लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र उठाया और ये बताया कि अगर समाजवादी की सरकार आएगी तो जिन दो आपने जिक्र किया है, जिन दो समुदाय का, वो आप पे हावी होंगे। तो आप सोच समझ के देखिए, ये तो पता है कि यादव वोट नहीं करेगा बीजेपी को, अल्पसंख्यक वोट नहीं करेगा बीजेपी को, लेकिन जो बाकी के समुदाय हैं उनको बताया है कि याद कीजिए जब बसपा और सपा की सरकारें थी तो आपके साथ क्या होता था। और आप देखिए ये आगे किस दिशा में जाएगा। कल मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आला कमान के करीबी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से आते उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें याद है कि उसी समय जब 9 दिन दुर्गे होते हैं और उसी समय अजान भी कई बार वो जो पढ़ी जाती है नमाज, तो किस तरीके का भेदभाव होता था जब सपा की सरकार थी। जब 9 दुर्गे बैठती थी तब उस समय ना स्पीकर चल सकते थे, लेकिन वहीं अगर सड़क पे नमाज पढ़ने की बात होती थी। हालांकि आज जो हम ये बात कर रहे हैं ये बहुत आज के 21वीं सदी में ये नहीं होनी चाहिए। 21वीं सदी में हम जब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो सबको जो भी प्रैक्टिस धर्म करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पे जब हम राज्यों में जाते हैं, वहाँ की प्रथाओं पे जाते हैं तो इस तरह की स्थितियों को याद दिलाया जा रहा है। तो एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अगर सरकार आती है सपा की तो आपके साथ क्या होगा, कांग्रेस की तो आपके साथ क्या होगा। यानी अदिति एक स्ट्रैटेजी के साथ, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, वो इन टोटलिटी एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है। अदिति बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।